खुद को ही इतना गंदा लगता था कि मतलब बच्चों को हग करना या उनको किस करना वो भी नहीं हो पाता था, बिकॉज डर लगता था कि उनको का कुछ ना हो जाए। शादी के बाद ये सब करने की क्या ज़रूरत है, अब तो 2 बच्चे भी हो गए हैं। मेरी वेट ट्रेनिंग का कंपैरिजन एक प्रोस्टिट्यूट से भी किया है। अकेले एक गृहिणी जिसने अकेले कभी बाहर पाँव नहीं रखा, वो एशियन चैम्पियनशिप में जाती है, वो भी चेलियाबेंस रशिया एट द एज ऑफ 47। नमस्कार, मैं भावना टोकेकर हूँ। मैं एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हूँ जिसने इसी मंथ यूके मैनचेस्टर में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं इन मास्टर्स पावर लिफ्टिंग। मैंने अपनी वेट ट्रेनिंग की जर्नी 40 साल की उम्र में की। पहली बार जब मैंने compete किया उस टाइम पे मेरी उम्र 47 थी और आज एट द एज ऑफ 50 मैं 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मेरा बचपन एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास घराने में हुआ। नॉर्मली हमारे मिडिल क्लास घर में पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और फिर अगर आपको टाइम मिले तो आप स्पोर्ट्स या कुछ खेल सकते हैं। पढ़ाई में ऐसा नहीं था कि मैं बुरी थी या अच्छी थी, बट मेरा हमेशा से स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा लगाव रहा है और हमेशा से ये एक ड्रीम रहा था कि मैं टेबल टेनिस खेलूँ आगे जाके, बट फॉर सम रीज़न वो सपना नहीं पूरा हो सका। शादी मेरी एट द एज ऑफ 26 हुई। मेरे हस्बैंड एक इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट हैं और डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। शादी के 2 साल बाद आई हैड माई फर्स्ट चाइल्ड ईशान एंड उसके 3.5 साल बाद आई हैड माई सेकेंड चाइल्ड आरव। मैंने अपनी जॉब छोड़ के और मैंने कंसंट्रेट किया। मुझे ये पता था कि मैं 2 जगह अपना काम या अपना ध्यान नहीं डाइवर्ट कर सकती। जॉब के साथ घर और बच्चे नहीं संभाल सकती। एंड सिंस मेरे हस्बैंड एक फाइटर पायलट हैं, ये पॉसिबल नहीं था कि हम टर्न्स ले सकें कि जब मैं जॉब पर जा रही हूँ तो वो बच्चों का ध्यान रखे, ये पॉसिबल नहीं था। तो आई डिसाइडेड कि आई हैव टू क्विट माई जॉब। आज मेरी एक पहचान है एज एन इंटरनेशनल पावर लिफ्टर, फ्रॉम अ होम मेकर टू इंटरनेशनल पावर लिफ्टर एट द एज ऑफ 40। I mean, changing at the age of 40 is not easy. I have this skin प्रॉब्लम ही कह सकती हूँ, बिकॉज उसका अभी तक मुझे पता नहीं है कि किस वजह से है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो ऐसे कहते हैं कि पास्ट ट्रॉमास या पास्ट में आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ आई हैं आपकी लाइफ में, उसकी वजह से ये ऑटो इम्यून डिसीज़ होती हैं। बॉडी पे बॉइल्स या लीजन्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत इचिंग होती है, स्टिकी फ्लूइड निकलता है और वो इचिंग की वजह से देयर वर टाइम्स कि मैंने इतना ज़्यादा स्क्रैच कर लिया है खुद को कि ब्लड निकलने लगा है। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन मेरी पूरी बॉडी वाज फिल्ड विथ लीजन्स। बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, बिकॉज आप कपड़े क्या पहनेंगे, कपड़े जब पहनो तो इट यूज़ टू स्टिक एंड वो कपड़ों की वजह से भी एलर्जी होने लगी थी। सो बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। एंड बिकॉज इतनी सारी मेडिसिन ले रही थी तो सन सेंसिटिविटी इशू, लॉट ऑफ इरिटेशन, बहुत नींद आती थी बिकॉज इतने सारे मेडिसिन थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी। आई वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, यूज टू क्राई एट टाइम्स कि कुछ नहीं कर सकती थी मैं। एंड देयर वॉज अ टाइम व्हेन मेरी बॉडी पे इतने ज़्यादा लीजन्स थे कि आफ्टर बाथ वो लीजन्स पे क्रीम, जो प्रिस्क्राइब क्रीम्स थी, स्टेरॉयडल क्रीम्स थी, वो लगाने में ही आधा घंटा लगता था। दिन में मेरे लिए बाहर जाना ही मुश्किल था बिकॉज सन सेंसिटिविटी इतनी स्ट्रांग थी कि आई कॉन्ट गो आउट। तो हम सिर्फ रात को बाहर जाते थे। सो एक बार हम मॉल में थे, फूड कोर्ट में थे, फैमिली के साथ मैं खाना खा रही थी एंड एक वो वहाँ जो क्लीनिंग स्टाफ की लेडी थी, शी केम अप टू मी एंड शी आस्क्ड मी, मेरे हाथ को देख के, सिंस द लीजन मेरे पूरे हाथ में एक तरफ थे तो मेरा हाथ सूज गया था उसकी वजह से। एंड इट वाज ऑल डार्क, एक्चुअली बहुत बुरा दिख रहा था वो हाथ, और या फिर आप गंदा भी बोल सकते हो, बहुत इट वाज लुकिंग वेरी डर्टी। सो वो क्लीनिंग लेडी, जो स्टाफ क्लीनिंग लेडी थी वहाँ पे, उसने मुझे आके पूछा कि ये क्या हुआ है। एंड बिफोर आई कुड आंसर, उसने कहा आप इतने सुंदर हो, आपको अपने हाथ के लिए कुछ करते क्यों नहीं,
I still can't describe how it was. It was like I started crying there कि एक जो मुझे जानती भी नहीं है लेडी, वो मुझे आके ऐसे बोल रही है कि आपके हाथ को क्या हुआ है, आप इतने सुंदर हो, आप अपने हाथ के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो. बट दैट टाइम आई जस्ट कांट डू एनीथिंग. आप मेनली फोकस करते हो आपके बच्चों पे, उनके खाने पे, उनके टेक केयर पे. तो जब ये मुझे ऑटो इम्यून डिसीज़ थी, आई स्टिल रिमेंबर कि वो जो लीजन्स थे मेरे पूरे उंगलियों पे थे. सो खाना फॉर मी हुज़ अ फूडी, जिसको खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, खाना भी बहुत अच्छा लगता है. तो आप कैसे बनाओगे जब आपके लीजन्स पूरे हाथों पे हैं, फोड़े हैं पूरे हाथों पे, उसमें से पानी निकल रहा है, आप कैसे खाना बनाओगे. या फॉरगेट अबाउट खाना बनाना, खाना खाओगे भी कैसे. चम्मच से खाना पड़ता था. देयर वर टाइम व्हेन आई यूज्ड टू रैप माई सेल्फ और फिर स्पून से खाती थी. खुद को ही इतना गंदा लगता था कि मतलब बच्चों को हक करना या उनको किस करना वो भी नहीं हो पाता था, बिकॉज डर लगता था कि उनको का कुछ ना हो जाए. सो आई यूज्ड टू कीप देम सेपरेट. सो वो आज भी अगर जब मैं सोचती हूँ तो इट्स वेरी ट्रोमैटिक. हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ ड्यूटीज़ करनी पड़ती है एज एन एयरफोर्स ऑफिसर्स वाइफ. तो जब मुझे ड्यूटी दी गई और मैं नहीं कर सकती थी वो, बिकॉज वो सन में खड़े होके कुछ करना था मुझे. तो आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग, नहीं कर सकती है, आई हैव अ इशू. बट उनको यकीन ही नहीं हुआ कि आई हैव एनीथिंग ऑफ दैट काइंड्स, बिकॉज फ्रॉम माई फेस आज तक कभी भी किसी को ये नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगे या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे तब. नोबडी अंडरस्टूड, नॉट जस्ट एयरफोर्स में, बट इवन मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरे इन लॉज कह लो या और लोग जो हैं, एक्सेप्ट माई हस्बैंड एंड माई किड्स, नोबडी अंडरस्टूड कि वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू. एलोपैथी से लेके होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक, एवरीथिंग आई ट्राइड. बट सिंस ऑटो इम्यून है तो उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है. तो मैं अब क्या कर सकती थी. दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, और या फॉर माई हाफ मैराथॉन्स. एक्चुअली इनिशियली इट वॉज कि मैं रन कर रही हूँ, सिंस मेरे हस्बैंड भी रन कर रहे थे तो मैं हाफ मैराथन के लिए रन कर रही थी. मेरा डेडिकेशन देख के द ट्रेनर देयर आज़मी, मतलब उसने काफ़ी दिन मुझे ऑब्जर्व किया होगा कि ये लेडी रोज़ आती है, रोज़ इतना टाइम देती है अपने रनिंग के लिए, अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है. सो उसने कुछ देखा होगा, कोई डेडिकेशन देखा होगा मुझ में. तो ही आस्क्ड मी कि वाई डोंट यू ट्राई लिफ्टिंग वेट्स. और एट दैट टाइम आई वॉज 40 ईयर ओल्ड. मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मैं एक होम मेकर हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं. अगर मुझे कुछ हो गया या मुझे कोई इंजरी हो गई तो उनको कौन देखेगा. सो मेरा पहला फोकस ये था कि मुझे कोई इंजरी ना हो. मेरा पहला फोकस मेरे बच्चे हैं, उनकी टेक केयर करना है. वेट्स को लेके वैसे भी बहुत ज़्यादा ओपननेस नहीं है हमारी कंट्री में अभी भी. सो ऐसा लगता है वेट्स उठाएंगे तो कोई इंजरी हो जाएगी. तो माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज नो, मुझे वेट्स नहीं उठाने, आई एम हैप्पी रनिंग, एंड वेट्स उठाऊंगी तो इंजरी हो जाएगी. तो देन ही सेड, मैम यू डोंट हैव टू लिफ्ट हैवी वेट्स इनिशियली, यू जस्ट ट्राई आउट, एक दिन ट्राई तो करो. And the first day I lifted weights, I literally fell in love with weight training. So that is how my journey towards weight training started. And after that, it happened that I started running also and weight training also simultaneously. एंड विदाउट इवन थिंकिंग कि मुझे आगे जाके ये मेरी वेट ट्रेनिंग कहाँ लेके जाएगी या आज यहाँ तक पहुँचाएगी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किसी दिन मैं एक पावर लिफ्टर बनूंगी या किसी दिन मेरा एक नाम होगा. इट जस्ट आई वॉज डूइंग इट. आई वॉज ट्रेनिंग रेगुलरसली, 2 से 3 घंटे जिम में ट्रेन करती थी. जब पढ़ना शुरू किया तो एक पावर लिफ्टिंग जैसा स्पोर्ट भी है ये पता चला. और जब पावर लिफ्टिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया तब पता चला कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मास्टर्स कैटेगरी, जिसमें आप 40 के बाद भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. एक वो स्पोर्ट्स का कीड़ा जो बचपन में, या वो स्पोर्ट्स का ड्रीम जो बचपन में अधूरा रह गया था. आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई कि कैसे मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ. जो मेरे आसपास के लोग थे, फ्रेंड्स कह लो, एक्सटेंडेड फैमिली कह लो, या एक्वेंटेंस जो एयरफोर्स में या बाहर थे, उनके लिए शायद ये देखना बहुत
अजीब होगा कि एक लेडी, एक 40-year-old लेडी सडनली हैव स्टार्टेड वेट ट्रेनिंग। दैट टाइम आई वाज नॉट लिफ्टिंग बहुत हैवी वेट्स नहीं, लेकिन उतने भी वेट्स उठाना एक नॉर्मल हाउसवाइफ के लिए उनके लिए ये देखना ही बहुत अजीब था। सो देयर वर लॉट ऑफ कमेंट्स, हर्टफुल कमेंट्स इतने ज़्यादा थे कि एक टाइम था कि जब मैंने जिम में जाकर मैं रोई भी हूँ इन कमेंट्स की वजह से। लाइक क्या करना है, मतलब शादी के बाद ये सब करने की क्या ज़रूरत है, अब तो 2 बच्चे भी हो गए हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी, होम मेकर की ज़िंदगी एक शादी और सिर्फ बच्चों तक ही लिमिट हो जाती है। हमारी सोसाइटी में ये नहीं है कि हम अपने लिए या अपनी खुशी के लिए भी कुछ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ योर ओन हाउस। अपनी खुशी के लिए हम क्या 2 घंटे या 3 घंटे नहीं निकाल सकते, बट वो भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता था कि क्यों कर रही है, रीज़न क्या है, या फिर हस्बैंड पे धौंस जमानी है, शायद यंग दिखने के लिए कर रही है, या फिर एक बहुत क्लोज रिलेटिव ने। और मैं आज ये ऑन कैमरा बोल रही हूँ, एक बहुत क्लोज रिलेटिव ने तो मेरी वेट ट्रेनिंग का कंपैरिजन एक प्रोस्टिट्यूट से भी किया है। हाँ यस, प्रोस्टिट्यूट से। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि इवन प्रोस्टिट्यूट्स हैव एन एज, लाइक वेट ट्रेनिंग ऑल्सो हैज़ एन एज, प्रोस्टिट्यूट्स ऑल्सो हैव एन एज। और ये कहीं बाहर से नहीं आया, ये मेरे खुद के रिलेटिव ने कहा है, मेरे पीठ पीछे ही कहा है, बट ये कहा है। आई मीन क्यों, क्या रीज़न है? मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मुझे एज अ होम मेकर अपनी आइडेंटिटी बहुत प्राउड फील होती है कि आई एम अ होम मेकर, प्लस येस आई एम अ पावर लिफ्टर टुडे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर आप अच्छे तरीके से करें तो इट कैन डू वंडर्स। यू कैन से आई एम द एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी giving you something which you had never imagined or which you had never dreamed of। एक गृहिणी जिसने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया हो, अब्रॉड तो छोड़ो, इंडिया में भी नहीं किया था। मतलब शादी से पहले येस मैंने ट्रैवल किया है अकेले क्योंकि मैं जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि अकेले ट्रैवल करना पड़े। वो एशियन चैम्पियनशिप, वो भी एट द एज ऑफ 47 रशिया जा रही है अकेले, जिसमें वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते या वो हिंदी, मतलब वो एक्सेप्ट रशियन, मोस्ट ऑफ द रशियंस डोंट स्पीक कोई और लैंग्वेज, और मुझे रशियन आती नहीं है। तो यहाँ से अकेले एक गृहिणी जिसने अकेले कभी बाहर पाँव नहीं रखा, वो एशियन चैम्पियनशिप में जाती है, वो भी चेलियाबिंस्क रशिया एट द एज ऑफ 47, और फिर वहाँ 4 मेडल जीत के आती है। सो दैट इज़ इन इट सेल्फ समथिंग विच मैंने कभी ड्रीम नहीं किया। मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरा एक छोटा सा फैसला अपनी लाइफ में कुछ अच्छा प्रॉब्लम्स से भी कुछ अच्छा ढूंढने का, या प्रॉब्लम्स में या लो फेज़ में भी कुछ अच्छा निकालने का, वो आज मुझे यहाँ तक लेके आएगा। अभी नवरात्रि चल रहे हैं और आज महागौरी का 8वां दिन है, और जैसे कि आप जानते होंगे कि देवी पार्वती ने तप किया था, और उस तप की वजह से उनकी स्किन बहुत काली पड़ गई थी। शिव जी ने पार्वती जी का डेडिकेशन देख के उनको अपनाया, और गंगा जी की मदद से उनको अपने पहले वाले स्वरूप में वापस ट्रांसफॉर्म किया। कहा जाता है कि महागौरी एक प्योरिटी और इनर ब्यूटी का कॉम्बिनेशन है, और वो पार्वती जी का एक बहुत सुंदर रूप है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अपने डेडिकेशन से, अपने इनर स्ट्रेंथ से, अपने आप को उस लो फेज़ से, जो बहुत बुरा दौर था, उसको बाहर निकाला, और एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर, होम मेकर के साथ साथ एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर की आज मेरी पहचान है। मैंने हमेशा से बिलीव किया है एंड अपनी ज़िंदगी में ये महसूस भी किया है
कि अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज करना है या फिर आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ नया कुछ बदलाव लाने हैं, तो उसके लिए आपको ही खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। वो फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी खुद की मदद करेंगे तो ही आपको आपके जो लोग हैं, आपके आसपास आपके फैमिली के जो लोग हैं, वो आपकी मदद करेंगे। इफ़ यू डोंट हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड हेल्प यू। सो एज अ होम मेकर, अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहिए या बदलाव करने हैं या आपको कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप आप ही को करना पड़ेगा। येस, इट्स डिफ़िकल्ट। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत रोज़ी पिक्चर है या बहुत ईजी होगा, नहीं। ईजी तो कभी भी कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आपको कुछ करना है तो डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, पर उस डिफ़िकल्टीज़ के बाद या वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके जो वो फेज़ आता है, वो एक बहुत खूबसूरत फेज़ होता है। मेरे माँ बाप ने भी बहुत सारी ऐसी कोशिश करी, मेरी ज़बरदस्ती शादी एक लड़की से कराने की कोशिश करी, बट मैंने जब मेरी माँ को बताया, उनके लिए समझना बहुत मुश्किल था। जब मैंने उनको बताया कि मेरी फीलिंग ये है, मैं एक लड़के के शरीर में एक आत्मा जो मेरी निकी की है वो बंद है। एक ट्रांस वुमेन का मीडिया और फैशन इंडस्ट्री में आना 2010-11 में जब गेज कोई बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया जाता था, तब एक वो 5 साल मेरी ज़िंदगी के बहुत डिफरेंट बीते। मुझे काम नहीं मिल रहा था और मैं टेंशन से, डिप्रेशन से बहुत मोटी हो गई थी। मैंने दोनों जहां देखे हैं। लाइफ का कुछ टाइम मैंने एक लड़के की नज़र से भी दुनिया को देखा है, बाकी अब मैं एक औरत के रूप में जब जी रही हूँ। आपके अंदर पार्वती भी है और काली भी है, अमृत भी है और विष भी है। आप किस रूप का आवाहन करते हैं और लोग किस रूप का आवाहन करते हैं।